नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें और जो है यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 नवंबर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं तुम्हारे 26 नवंबर को। कब मनाए जाते हैं? 26 नवंबर को। अगला है विश्व विज्ञान दिवस शांति व विकास के लिए, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगर आपसे पूछ ले भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगर भारतीय थल सेना दिवस पूछ ले, थल सेना दिवस, तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है विश्व एड्स दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही। दही में अगर कौन सा पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अब जो है कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में हम बात करेंगे, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले संतरा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले इमली, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले टमाटर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले जो नेटल का डंक होता है, नेटल एक पौधे का नाम होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फार्मिक अम्ल भी पाया जाता है। अगला है, अगर आपसे पूछ ले सेब जो होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल।
अगर आपसे पूछ ले घास जो होता है, घास घास में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले चाय जो होती है इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले अमरूद जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब जो है भारत के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, उनका निपटारा करेंगे यहाँ पर। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले सिंधु दर्शन मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में होता है। कहाँ होता है? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले नुआखाई त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगर पूछ ले कब, तो यह लगभग अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जो तुम्हारे धान की फसल जो कटती है उसके उपलक्ष्य में, यानी फसल आगमन का त्योहार है, नई फसल आगमन का त्योहार है यह। अगर आपसे पूछ ले खर्ची पूजा त्योहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अगर पूछ ले लाई हरोबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह भी त्रिपुरा में। यह भी नई फसल के आगमन का त्योहार है। अगर आपसे पूछ ले चापचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अगर आपसे पूछ ले पक्के या पक्का हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले केवल जो हार्नबिल है, अगर अगर केवल हार्नबिल पूछेगा तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगर आपसे पूछ ले अम्बुबाची का मेला जो है कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, यह कहाँ पर है? यह असम में है। कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में। यहाँ पर जो है 3 से 4 दिन का मेला लगता है। अगला है, ये तो क्वेश्चन रिपीट होगा, गुड़ी पड़वा त्योहार जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला है बथुकम्मा। बथुकम्मा महोत्सव अगर आपसे पूछ ले तो है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ ले बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ ले पुथांडू, यह महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो होता है नया कैलेंडर, जो नया साल आता है, उसी के उपलक्ष्य में है पुथांडू महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले उत्तरायण, उत्तरायण कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले पली गज मेला, यह कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगर आपसे पूछ ले विशु, विशु उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है, और जब मलयालम का नया साल आता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मलयालम का नया साल। अगर आपसे पूछ ले कि पोंगल त्योहार है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले बाली यात्रा या धनु यात्रा, यह कहाँ मनाया जाता है? यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले तमांग उत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि संघाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय पर। अगर आपसे पूछ ले दशकीय जनगणना जो है कौन सा मंत्रालय कराता है, तो यह केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत किया जाता है। अब जो है 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सबका हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर पूछ ले जनगणना 2011 जो थी इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में अगर पूछ ले तो इसको कहते हैं अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या कहते हैं? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगर पूछ ले इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। अगर आपसे पूछ ले जनगणना जो है यह किस सूची का विषय है, यह तुम्हारा जो है संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। ये भी प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है तुम्हारा महान विभाजक वर्ष, ये कब कहा जाता है, किस वर्ष को कहा जाता है, तो 1911 से 1921 के बीच को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 की वृद्धि जो है ऋणात्मक रही थी। कितनी ऋणात्मक रही थी?
-0.31% जो है ऋणात्मक रही थी, इसीलिए इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है यह कब से कब तक रही है, तो यह रही थी 1961 से 1971 के बीच। कब रही थी? 1961 से 1971 के बीच। अगर पूछ ले कितने प्रतिशत रही थी, तो सर्वाधिक रही है 24.8%। इससे ज्यादा दशकीय वृद्धि अब तक नहीं हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि क्या रही है, तो यह रही 17.7%। कितनी रही है? 17.7%। अगर आपसे पूछ ले कि वार्षिक 2001 से 2011 के बीच वार्षिक वृद्धि, तो यह तुम्हारी रही है 1.64%। कितनी रही है? 1.64%। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कब रहा है, तो रहा है बिहार का। किसका रहा है? बिहार का। अगर पूछ ले कितना रहा है, तो 1106। कितना है? 1106। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का है 829। अगर पूछ ले कौन से नंबर पे है, या चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर पूछ ले कितना है, तो 17 है। कितना है? 17। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, तो है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। अगर पूछ ले कि है कितना, तो है 11,320। कितना है? 11,320। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो है अंडमान निकोबार का। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। अगर पूछ ले कितना है, तो 46 रहा, 46। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना 2001 से 2011 के बीच भारत का लिंगानुपात कितना रहा है, तो रहा है 943। कितना रहा है? 943। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कहाँ का है, तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। 1084 रहा है। कितना रहा है? 1084। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो तुम्हारा हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। कितना है? 779। कितना है? 779। अगर पूछ ले आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी थी, क्या थी? 73%। कितनी थी? 73%। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, क्या तुम्हारा है? केरल। कितना है? केरल। कितना है यहाँ का? 94% साक्षरता। अगर पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। अगर पूछ ले कितनी है औसत साक्षरता है, तो 61.8%। कितनी है? 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कौन सा है क्वेश्चन? टोक्यो जो है एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी जापान की। किसकी राजधानी हो जाएगी? जापान की। अगर आपसे पूछ ले कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। मुद्रा चलती है टेंगे। क्या चलती है? टेंगे। अगर चीन पूछ ले इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बीजिंग और मुद्रा चलती है युआन या फिर रेनमिनबी। ईरान अगर पूछ ले, तो इसकी राजधानी है तेहरान और मुद्रा चलती है तोमान। क्या चलती है? तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किस संविधान के अनुच्छेदों में निहित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है, तो इसमें है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है इसमें? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में क्या है, तो इसमें है समानता का अधिकार। क्या है इसमें? समानता का अधिकार। अब जो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसमें छुआछूत का अंत। क्या है इसमें? छुआछूत का अंत है। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन जीने की स्वतंत्रता है इसमें। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 21 का ए में क्या है, तो इसमें है शिक्षा का अधिकार। राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र
के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। ये है, ये पहले हुआ करता था उसमें डीपीएसपी में। किसमें हुआ करता था? डीपीएसपी में। अब जो है इसको उठा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 अगर आपसे पूछ ले इसमें क्या है, तो इसमें मानव के दुर्व्यापार या फिर बलात् श्रम बेगार, यानी बल के प्रयोग से इसमें जो है कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद अगर 24 पूछ ले इसमें क्या है, तो इसमें बाल श्रम प्रतिषेध। क्या है इसमें? बाल श्रम प्रतिषेध। इसका मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 39 में क्या है, तो इसमें है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? अनुच्छेद 39 में। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 39 का ए में क्या है, तो इसमें गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है? गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 44 में क्या है, तो इसमें समान नागरिक संहिता। क्या है इसमें? समान नागरिक संहिता। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 45 में क्या है, तो इसमें है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं बीच के, उनकी देखभाल और जिम्मेदारी, जैसे कि आंगनवाड़ी में होता है। ये इसमें याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 48 का ए। इसमें क्या है? इसमें जो है राज्य पर्यावरण संबंधी संरक्षण करेगा। क्या है इसमें? राज्य जो है पर्यावरण संबंधी संरक्षण करेगा। अनुच्छेद अगर 50 आपसे पूछ ले इसमें क्या है, तो इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। क्या है इसमें? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 51 जो है इसमें क्या है, तो इसमें तुम्हारा है राज्य दो देशों के बीच में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा विदेश नीति, ये जो है इसमें है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।